नमस्कार। तुलसीराम गायकवाड़ पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नागपुर ने आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य है छात्रों के लिए डिजिटल वेलनेस कोर्स की शुरुआत। सबसे पहली चीज तो आपको सभी को ग्रीटिंग्स देती हूँ गायकवाड़ पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। हमारा जो कॉलेज है यहाँ पे कम से कम 7 से 8 हजार बच्चे हर रोज हर साल यहाँ से इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें ह्यूमन वैल्यूज, एथिक्स इन एजुकेशन ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। इसका मतलब ये होता है कि बच्चों को इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको बाकी जो चीजें हैं उसका भी ख्याल रखना होता है। हमने जब प्रजापति ब्रह्मा कुमारी इसके साथ में जब एमओयू किया तो इंटेंशन वही था कि डिजिटल वेलनेस इसके बारे में हम लोगों ने 1-1.5 साल के पहले सुना ही था, और अब अभी हम लोगों ने उसको एमओयू के अंतर्गत हमने साइन करके ऑफिशियली हमारे साथ में कनेक्ट कर लिया है। हमने हमारे 9 फैकल्टी मेंबर्स डिप्यूट किए हैं जिसको ट्रेन द ट्रेनर्स टीओटी ये कंसेप्ट होता है। तो उसके अंतर्गत हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स अभी ट्रेन हुए हैं वो अभी बच्चों को पढ़ाएंगे। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव इसलिए है क्योंकि जो चीज करना चाहिए वो चीज छोड़ के हमारा जो डिस्ट्रैक्शन बाकी चीजों के लिए होता है जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से। तो ये जो करिकुलम में हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट आ जाएगा तो हमें ये कॉन्फिडेंस है, हमें ये आशा है कि हमारा जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस रहेगा वो इस पर्टिकुलर कोर्स के थ्रू जरूर इम्प्रूव होगा। और जो हमारे 9 टीचर्स जो ट्रेन हुए हैं उनके थ्रू हम लोग और भी हमारे टीचर्स को ट्रेन करेंगे ताकि ये जो क्वांटम है, मतलब जो डिजिटल वेलनेस का जो सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट ना कहते हुए ये जो एक अच्छा सा रिजोल्यूशन है, इसको रिजोल्यूशन को अगर कंटिन्यू करना है तो मैक्सिमम ट्रेनर्स तैयार करने पड़ेंगे। और ये ट्रेनर्स हमारे टीचर्स स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग्स के थ्रू, पोस्ट एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को ये अवेयर करेंगे कि क्या करना अच्छा है और क्या करना बुरा है। तो लेट अस होप कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर आएंगे। और आप ही को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद में हम लोग फिर से एक बार मिलते हैं जिसमें हम लोग असेसमेंट के थ्रू एक बार कोशिश करके देखेंगे कि बच्चे क्या स्टेज पे पहले थे ये कोर्स इंट्रोड्यूस करने के पहले, और 6 महीने के बाद में आफ्टर असेसमेंट उनका परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हुआ वो भी हम लोग जरूर जानना चाहेंगे इसके बाद। थैंक यू। टीजीपीसीटी तुलसीराम जी गायकवाड़ पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इसके जो चेयरमैन हैं ऑनरेबल डॉक्टर मोहन गायकवाड़ पाटिल, इनके एनकरेजमेंट से और मोटिवेशन के थ्रू हमने 4 फॉरेन लैंग्वेजेस शुरू की थी, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज एंड चाइनीज। तो हमारी एक एक स्टेज जो है, हर ये चारों लैंग्वेज की एक स्टेज, इसके लेवल्स हैं, जैसे जापानीज की 4 लेवल हैं ऐसे ही हर प्रोग्राम के अपने अपने लेवल हैं। तो एक स्टेज इसकी कंप्लीट हो चुकी है। बच्चों के अभी एग्जामिनेशन शेड्यूल है और एग्जामिनेशंस के बाद में वो क्लियर करने के बाद में नेक्स्ट शेड्यूल के लिए जरूर चले जाएंगे। तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे हमने इसके पहले भी आपको कहा था, इट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव्स व्हिच इज फ्री फ्रॉम आर इन फ्री इन द सेंस कि जिनको इसमें इंटरेस्ट है, कुछ अलग करना है, कुछ अलग सीखना है अदर देन रूटीन कोर्सेज, उसके रिलेटेड ये कोर्स है। तो बच्चे अगर डेफिनेटली उनको लर्निंग, राइटिंग, इवन इफ द कम्युनिकेशन इन फॉरेन लैंग्वेज इफ दे अंडरस्टूड इट, तो उनका प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज से बहुत तरीके से इम्पैक्ट कर जाएगा। इस एमओयू का मेन उद्देश्य ये है कि ये जो डिजिटल वेलनेस सब्जेक्ट है, इसका मतलब जो मोबाइल की यूसेज इनडिस्क्रिमिनेट होती जा रही है, मतलब इसके ऊपर कोई काबू नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये मन की शक्ति, ब्रेन की शक्ति और अटेंशन की शक्ति स्टूडेंट्स को सिखा के उनको डिजिटली हेल्दी बनाने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है ब्रह्मा कुमारीज और तुलसीराम गायकवाड़ पाटिल यूनिवर्सिटी के बीच में। ये डिजिटल वेलनेस का अभी इसका आप दूसरी तरफ देखेंगे, जो जैसे आप फिजिकल कैलोरी से अगर खाना बहुत खाते हैं क्या हो जाएगा, ओवरवेट हो जाएंगे ना, वो हम सबको पता है। अगर ओवरवेट होंगे तो ब्लड प्रेशर भी आएगा, हार्ट की दौरा भी पड़ जाएगा, सभी हो जाएगा। अभी आप सारे दिन में डिजिटल कैलोरीज कितना ले रहे हैं, किसी ने सोचा? वो भी कैलोरीज है ना, राइट? तो वो डिजिटल कैलोरीज लेने से, मतलब स्क्रीन का टाइम यूज करने से, एक मन विचलित होता है, मन बहुत चंचल हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और दूसरा जो ब्रेन है
वो ब्रेन के सेल्स लिटरली मर रहे हैं। तो डिजिटल कैलोरीज डिस्ट्रैक्ट योर माइंड एंड डिस्ट्रॉय योर ब्रेन। अगर इनको हमें कम करना है तो अटेंशन को बढ़ाना पड़ेगा, मन को स्थिर करना पड़ेगा, ब्रेन की जो शक्ति है उसके बारे में सीखना पड़ेगा। ये सारी बातें हमने ये डिजिटल वेलनेस सब्जेक्ट में इंक्लूड किया है, क्योंकि जब बच्चे ये सारी बातें सीखेंगे 3-4 महीनों में सेमिस्टर की सब्जेक्ट के हिसाब से, और उनको मार्क्स भी लानी है क्योंकि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो कम से कम मार्क्स के लिए तो वो सीखेंगे। तो सीखी हुई चीज कुछ ना कुछ तो उनके बुद्धि में बैठेगा। तो ये हमारा मकसद है। तो एक साथ अगर 1400 बच्चों को आप इंप्रूव कर सकते हैं तो 1400 फैमिलीज को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सिर्फ ये 1400 बच्चे नहीं, नॉट जस्ट 1400 स्टूडेंट्स। वो जब घर में जाएंगे अपनी मम्मी पापा को सुनाएंगे, दादा दादी को सुनाएंगे कि आज मैंने ये चीज सीखा है, आप इतना यूज मत करो, तो इतने सारे फैमिलीज पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है।